बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वीवर्स। आज की जो मेरी वीडियो है वो एक पहले वाली वीडियो के जो उसकी डिटेल्ड वीडियो है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी क्रेडिटार्स के बारे में, जिसमें बीए काम के बारे में मैंने बताया था। तो उसमें कुछ कमेंट्स भी ऐसे आए थे कि स्टूडेंट्स कह रहे थे कि इसमें क्रेडिटार्स ये नहीं है जो आप बता रहे हैं। तो मैं थोड़ी सी डिटेल इसमें आपको बताऊंगा कि जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी दूर हो जाएगी और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। क्योंकि इसमें जो मैंने बीए की बात की है, स्टूडेंट्स समझ रहे हैं कि ये बीए ओल्ड है। तो बीए ओल्ड नहीं है। बीए ओल्ड तो 2020 से पहले ख़त्म हो गया, 2020 तक ख़त्म हो गया। तो 2020 से जो है ना एसोसिएट डिग्री चल रही है। तो इसकी मैं थोड़ा कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा कि जो पुराना वाला बीए था उसमें क्या फ़र्क है और अब जो बीए करवाया जा रहा है उसमें क्या फ़र्क है, और इसके डिग्री में क्या फ़र्क है, इसके सब्जेक्ट्स में क्या फ़र्क है। अगर वो आपका पुराना बीए है तो आप उसको डिग्री को कैसे, जो उसके क्रेडिटार्स हैं उसको कैसे कंपेयर करेंगे और उसको कैसे कंप्लीट करेंगे, चेक करने का तरीका क्या है। और जो नया बीए है उसमें क्या फ़र्क है और उसके क्रेडिटार्स की क्या क्या तब्दीली की गई है। इसमें मैं आपको कंप्लीट जो डिटेल बताऊंगा। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम तरह की मालूमात आप तक पहुंचती रहे। ये वीडियोस जो है ना बड़ा मेहनत करने के बाद बनती हैं, तो लाजमी कंप्लीट देखा करें और अपना जो है ना फीडबैक भी लाजमी दिया करें। अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 2020 से जो बीए है उसको एचईसी ने बंद कर दिया था। तो एचईसी हायर एजुकेशन कमीशन ही कंट्रोल करता है तमाम इदारों को। इसमें सिर्फ AIOU यानी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी नहीं आती, बल्कि तमाम वो इदारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं वो सारे इसके अंडर आते हैं, हायर एजुकेशन के। तो उस एचईसी ने बीए को ख़त्म कर दिया था और एमए को भी। तो जो यूनिवर्सिटीज़ थी उनके इसरार और दूसरे नंबर पे, चूँकि बीए वाले जो स्टूडेंट है वो कैसे दाखिला ले सकते और 2 साल डिग्री को बनाने के लिए एचईसी ने एक तीसरा रास्ता निकाला था, बीए एज एसोसिएट डिग्री का। तो अब हम देखेंगे दोनों में फ़र्क क्या है। सबसे पहले हम बीए ओल्ड को देखेंगे और उनके जो सब्जेक्ट हैं उनके मतलब मालूमात देखेंगे। यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट के ऊपर ये मालूमात पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, ये इसका लिंक भी है। तो आप इसको ओपन करके बीए जनरल ग्रुप इसमें देख सकते हैं। अब इसमें देखें इसमें क्या चीज़ थी। इसमें जो रिक्वायर्ड क्रेडिटार्स थे वो थे, उन्होंने कहा कि आपने 8 कंप्लीट क्रेडिटार्स पूरे करने हैं। तो 6 क्रेडिटार्स जो है ना, 6 क्रेडिटार्स का एक बुक होती है या 3 क्रेडिट की बुक होती है। तो कंप्लीट अगर हम एक क्रेडिट को कंप्लीट, एक फुल क्रेडिट कहेंगे अगर किसी बुक को, तो इसका मतलब ये है कि 6 क्रेडिटार्स वो बनते हैं। तो अब इसमें देखें कि पहले क्या था, 48 क्रेडिटार्स थे टोटल, जो आपने 4 सेमेस्टर में कंप्लीट करने थे। 4 सेमेस्टर में 48 क्रेडिट आवर्स थे, यानी 48 क्रेडिट आवर्स थे। जो बीए में ओल्ड की बात कर रहा हूँ, जो पहले वाला बीए है, जो एसोसिएट डिग्री नहीं है। इसमें पहला जो कोर्सेज था, पहला सेमेस्टर था, उसमें क्या करते थे स्टूडेंट्स, इसका मैं आपको उर्दू में भी बता सकता हूँ। पहले जो सेमेस्टर था उसमें क्या करते थे कि उसमें 12 क्रेडिट आवर्स शामिल किए जाते थे इसमें, यानी 2 फुल, तो यानी हाफ के 4 कर लिए जाते थे। इसमें 3 जो थे वो ऑलरेडी कंपलसरी थे और एक 3 क्रेडिट आवर्स की जो बुक है वो इसके अंदर ऑप्शनल उसमें शामिल की जाती थी, इख्तियारी मजमूनों में से। तो ये इसको शामिल करने के बाद ये 12 क्रेडिट आवर्स बन जाते थे एक सेमेस्टर में। इसके बाद अगर हम दूसरे सेमेस्टर की बात कर लें, सेकंड सेमेस्टर में क्या होता था, इसमें भी आपने क्या करना होता था, सेलेक्ट 1 फुल क्रेडिट एंड 1 हाफ क्रेडिट कोर्सेज। तो इसमें या आप 3 हाफ कर सकते थे। तो अख्तियारी मजमूनों में से आपने क्या करने होते थे, 1424 एक इंग्लिश की एक बुक 3 क्रेडिट की दी होती थी, बाकी आपने इख्तियारी मजमून में से सिलेक्ट करने होते थे।
इसके बाद तीसरे सेमेस्टर में अगर आ जाएँ तो वो कह रहे थे कि 12 क्रेडिट आज आपने पूरे करने हैं, चाहे वो 2 फुल कर लें या आप 4 हाफ कर लें या इस तरह किसी तरह भी कर लें। और फोर्थ सेमेस्टर में भी इसी तरह। और इसमें ये पूरी डिटेल दी होती थी कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और इनके क्रेडिट आवर्स की डिटेल भी इसके अंदर शामिल थी कि ये कितने क्रेडिट्स का है, सारी चीज़ें इसके अंदर होती थी। और यूनिवर्सिटी बाकायदा उसको प्रॉस्पेक्टस में भी शो करती थी और आपका जो कंटिन्यू फॉर्म आता था उसके अंदर भी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर भी ये चीज़ें सारी शो होती थी। ये है हमारा बीए ओल्ड, जिसको हम बीए जनरल ग्रुप ओल्ड कहते थे, लेकिन जो बीए एसोसिएट डिग्री है उसमें फ़र्क है। वो क्या फ़र्क है उसमें, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। अब देखिए बीए जनरल ग्रुप में बी पहले सेमेस्टर में 12 ही क्रेडिट आवर्स हैं। इसमें सेम चीज़ वही है कि आपने जो 3 बुक ऑलरेडी कंपलसरी हैं और चौथी बुक आपने सेलेक्ट करनी है 3 क्रेडिट की। लेकिन इसके सेकंड सेमेस्टर में मसला है। सेकंड सेमेस्टर में क्या इशू है, सेकंड सेमेस्टर में 3 बुक कंपलसरी हैं जो 9 क्रेडिट आवर्स बनते हैं इनके, और इसके बाद भी आपने 6 क्रेडिट की एक बुक फुल यानी फुल क्रेडिट की एक बुक जो 6 क्रेडिट आवर्स की बनेगी, और एक हाफ क्रेडिट यानी 3 क्रेडिट की बुक एक लेनी है। यानी 6 और 3 वो मिला के 9 हो गए और ये 9 हो गए, तो 9 9 18 हो गए। टोटल 18 क्रेडिट आवर्स बनते हैं सेकंड सेमेस्टर में इसके। और इसमें जो 2-3 चीज़ें हैं वो, एक के मैथ की बुक है इसमें, बिजनेस मैथ, और BSI इसके बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी IT की बुक भी इसके अंदर शामिल की गई है। तो ये इसमें फ़र्क है बीए ओल्ड में और एसोसिएट डिग्री, बीए एज एसोसिएट डिग्री में, ये फ़र्क है। यहाँ लिखा भी हुआ है साथ, रीनेम्ड एज एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स। तो ये दोनों में फ़र्क है। और यहाँ इसके सब्जेक्ट की डिटेल भी दी गई होती है सारी। और थर्ड सेमेस्टर में आपने क्या करना है, 6 क्रेडिट के 3 कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं, या आप अगर हाफ को भी मिलाएं, 3 क्रेडिट को भी मिलाएं, तो आप टोटल आपने 18 करने हैं। तो चौथे सेमेस्टर में भी आपने सेम ही आपने 18 करने हैं। तो 18, 18, 18 और 12 अगर चारों सेमेस्टर के क्रेडिट आवर्स को मिलाएं तो ये 66 बनते हैं। लेकिन बीए जो पुराना था, जो बीए पहले था 2020 से पहले, उसके क्रेडिट आवर्स को आप टोटल मिलाएं तो ये 48 बनते हैं, 48 बनते हैं। तो ये दोनों में फ़र्क है, बुक्स का भी फ़र्क है, क्रेडिट आवर्स का भी फ़र्क है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों में फ़र्क ये क्यों डाला गया है। तो ये असल में यूनिवर्सिटी जो SGC ने नोटिफिकेशन जारी किया है उसके मुताबिक ये जो बीए है उसको तो ख़त्म कर दिए। तो बीए जो ऐसा कोर्स एक बनाया गया है 2 साल के, अगर इसके बाद MA में दाखिला लेना पड़े, अगर मास्टर में दाखिला लेना पड़े, यानी मास्टर भी चूँकि ख़त्म कर दिया जाएगा, तो चूँकि BS रह जाएगा 4 ईयर, तो BS के 5th सेमेस्टर में दाखिला लेने के लिए उसको BS के पहले 4th सेमेस्टर के लेवल का बनाया गया है। तो इसके हिसाब से उसके क्रेडिट आवर्स की जो तकसीम है वो की गई है। इसलिए इसके अंदर जो मज़मून शामिल किए गए हैं जिनमें बिज़नेस मैथ हो गया और IT हो गया, ये शामिल किए गए हैं और ये इसके अंदर इसकी तरतीब लगाई गई है। तो इस तरह ये जो प्रोग्राम है इसको तरतीब दिया गया है। ये HEC की रिक्वायरमेंट है, ये कोई भी ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से किया गया है। और इसमें ये नहीं है कि अगर ओपन यूनिवर्सिटी ऐसा कर रही है तो दूसरी कोई यूनिवर्सिटी, ये सब यूनिवर्सिटी में BA लेवल में ये सारी चीज़ आ चुकी है। अगर आपने अभी BA में दाखिला लेना है तो ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, हर सूरत आपको ये कोर्सेज पास करने होंगे। तो BCom में भी इसी तरह इसके अंदर चेंजिंग आई है। तो उम्मीद है कि आपको दोनों चीज़ों का फ़र्क नज़र आ गया होगा कि BA ओल्ड जो पुराना वाला BA है और BA एज एसोसिएट डिग्री है जो अभी चल रहा है, उन दोनों में क्या फ़र्क है। अभी आप BA एसोसिएट डिग्री कर सकते हैं, पुराना वाला BA बिल्कुल नहीं कर सकते, उसमें दाखिला नहीं ले सकते, वो बंद हो चुका हुआ। उम्मीद है कि ये मालूमात आपके काम आएगी और इंशाल्लाह आप अपनी डिग्री चेक करते वक्त और क्रेडिट आवर्स की तकसीम करते वक्त इस वीडियो से आपको काफ़ी मालूमात मिलेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।